हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हु कॉजेस द रिएक्शन 14n अल्फा, सो ये APO लिखा हुआ है, एंड 17O द मास ऑफ 14n 4He 1H एंड 17O आर रिस्पेक्टिवली गिवन है हमारे पास 14.00307 U एंड 4.0000260 U, और फिर उसके बाद हमारे पास कितना है यहाँ पर 100783 U एंड 16.99913 U। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि जब 14 ऑफ नंबर्स का नाइट्रोजन एक अल्फा पार्टिकल से जब क्या होता है, स्ट्राइक हो रहा है, सॉरी, जब अल्फा पार्टिकल से ऑफ स्ट्राइक हो तो उसके बाद ऑफ ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, यहाँ पर से ये हो जाएगी 4, और ये जब मुझे यहाँ पर सब्सटेंस ऑफ बना रहा है तो ये कितना हो रहा है, एक ऑक्सीजन 17 और प्लस ऑफ कौन सा, एक हाइड्रोजन ऑफ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैसा है कि ये सब्सटेंस ऑफ यहाँ तक वो बन रहा है। ठीक है, फाइनल ऑफ ये कंडीशन। ठीक, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास जो मास डिफेक्टेड आएगा, पहले वो तो काउंटिंग हम करें, तो जब मास डिफेक्टेड की अमाउंट की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर से ये 17O प्लस ऑफ 1H है, और यहाँ पर ये कितना है 14 है। 14 इंटू ऑफ कितना है हमारे पास, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 14 है, और ये वैल्यूएशन ऑफ इसके मास की वैल्यू गिवन हमारे पास 14.00307, और मेरे पास इधर कितना हुआ प्लस ओ 4.00260 में से मैं कौन से मास को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इधर जो सब्सटेंस ऑफ बना है तो इसके लिए ऑफ हमारे पास कितना 16.99913, और प्लस ऑफ कितना हो गया हमारे पास 1.00783 U। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास हुआ क्या है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक, तो ये कितना है 14.00307 प्लस ऑफ 4.0 4.00260। ठीक, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ मेरे पास 18.00567 माइनस ऑफ अगला ऑफ स्टेप 16.99913 प्लस ऑफ 1.00783, ऐसा। ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई 18.00696। अगर मैं ये दोनों को सब्सट्रैक्ट ऑफ करूं तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना आया 567। तो ये वैल्यू जो हमारे पास हो रही है ये एक्चुअल में 0.00 कितना आना चाहिए, वैल्यूएशन 0.00129 आनी चाहिए। ठीक है, और वो भी किसमें, निगेटिव में। किसमें आ रही है, निगेटिव में। मीन्स मेरे पास इस साइड का जो सब्सटेंस था इसका मास कम है, और इस साइड के सब्सटेंस का मास कैसा है, ज्यादा है। तो मतलब इधर एक एक्स्ट्रा ऑफ अमाउंट Q को ऐड किया गया, मतलब इसे ऐड करने के लिए एनर्जी को क्या किए हम, ऐड किए, जिससे हमारे पास या फिर एनर्जी ऑफ को जो है जो ऐड हुआ तो यहाँ पे एक मास ऑफ कन्वर्ट हुआ। तो ये जो प्लस Q ऑफ है ये दूसरे साइड जब जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ Q में। तो ये जो प्रोसेस ऑफ माइनस Q इस साइड जो है, अगर मैं इस साइड लिखता हूं तो ये हमारे पास कौन सा थर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक होगा। कौन सा होगा, इंडोथर्मिक होगा। कौन सा, ये मेरे पास इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो अब अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो इस एनर्जी की वैल्यू कितनी हो रही होगी, डेल एम इंटू ऑफ सी स्क्वायर, या फिर मैं ये कहूं कि मेरे पास इसको किसको 1 ईएमएफ को मैं कन्वर्ट ऑफ करूं किसके फॉर्मेट में, केजी के फॉर्मेट में, या फिर मुझे मालूम है कि 1 एमयू के लिए ये वैल्यू कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बस इसे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 931.5 से, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना आ गया 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये ई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है, या फिर यही मेरे पास कौन सी वैल्यू है, क्यू वैल्यू कहलाती है। कौन सी वैल्यू कहलाती है,
क्यू वैल्यू कहलाती है कि मतलब जितनी ऑफ एनर्जी किसी भी ऑफ रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए दिया जाए या फिर एनर्जी ऑफ उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या दी जाती है या निकलती है, उसी एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, उसकी कौन सी क्यू वैल्यूएशन ऑफ कहते हैं, कौन सी वैल्यू कहते हैं, क्यू वैल्यू। तो अब क्वेश्चन पे ये बोला है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताना है। तो क्यू मिनिमम जो होता है एक्चुअल में वो हमेशा जो के मिनिमम होता है काइनेटिक एनर्जी हो वो क्यू और मेरे पास कौन सा मास हो, कौन सा स्मॉल ऑफ जो पार्टिकल आ रहा है अल्फा पार्टिकल और जिसके साथ वो रिएक्शंस कर रहा है, तो ये मास ऑफ कौन सा नाइट्रोजन प्लस ऑफ कितना हो गया 1, जहाँ पे क्यू की वैल्यू 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, ठीक। और मास ऑफ अल्फा जो गिवन है हमारे पास वो कितना है यहाँ पर से 4.00260 और मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है मेरे पास 14.00307 प्लस ऑफ 1 है। तो जहां से वैल्यूएशन हुआ 4.00260 डिवाइडेड बाय 14.00307, अगर मैं इसे डिवाइड किया तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूएशन आनी चाहिए। जैसे मेरे पास 4.00 को मैं किससे 2 डिवाइड करता हूँ किससे, नाइट्रोजन के मास से, जो कि हमारे पास कितना है 307 और ये प्लस ऑफ कितना हुआ 1 इंटू ऑफ 1.20, ठीक। ये टोटल ऑफ वैल्यूएशन जो मेरे पास सॉल्व करने के बाद आई वो 1.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, जो कि मेरे पास इसका आंसर है के मिनिमम वैल्यूएशन। तो आपको बस ये चीज समझनी है। और अगर इधर निगेटिव आ रहा है मतलब एंडोथर्मिक, मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये रिएक्शंस कवर करने के लिए जो एनर्जी ऑफ को मुझे देना पड़ रहा है बैलेंस ऑफ करने के लिए प्लस ऑफ क्यू ऐड करना पड़ रहा है, तो एंडोथर्मिक है। और मेरे पास अगर यही चीज ऑफ ये इक्वेशंस के दूसरे साइड से मैं लिखता हूँ तो जब दोनों ये कंबाइन होंगे तो जो सब्सटेंस बनेगा वहां से एनर्जी अगर निकल रही है तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर ऐड करनी पड़ रही एनर्जी तो वो कौन सा थर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री में आप इस साइड से लिख रहे होते हो तब इधर प्लस लिखा होता है, जहाँ पे रिएक्शन बन रहा है अगर उधर प्लस लिखा हो तब एंडोथर्मिक लिखते हो। मैं फिजिक्स में इस साइड लिखता हूँ तो मतलब अगर इधर माइनस है तो ये एंडोथर्मिक है और इस साइड अगर मेरे पास प्लस हो गया तो अगर इधर प्लस क्यू होता तो ये कौन सा थर्मिक होता, एक्सोथर्मिक होता, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, सो दैट 230 U92 does not decay by emitting a neutron or proton given, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास जैसे हमें क्या काउंटिंग करना है पहले ऑफ स्टेप पे, वो ये बोल रहा है कि 230 का यूरेनियम ऑफ है इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन डिके कर रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन ऑफ को अपने कैसे न्यूक्लियस से निकाल रहा है, तो जहां पर से 229 और कितना हो जा रहा है मेरे पास 92 ऑफ यू, ये ऐसा हो जाए तो क्या ये डीके कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब ये निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। सिंपल सा हमें ऐसा क्वेश्चन पे पूछा हुआ है, ठीक है, जहां पर से इसकी वैल्यूएशन हमें गिवन है, ठीक। तो मेरे पास अगर इसकी डिफेक्टिव ऑफ मास क्यू वैल्यूएशन चाहिए तो मुझे कुछ करना नहीं है, जो भी इसकी वैल्यूएशन है इससे इसके मास को क्या करना है, सबस्ट्रेट करना। अगर ये ऑटोमेटिक ऑफ डीके हो रहा है तो मुझे वो जो क्यू की वैल्यू वो निगेटिव बस नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ रखा तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी इक्वेशन में मेंशन है ना, कितनी मेंशन है ये वैल्यू 230 के लिए हो, 230 के लिए मेंशन थी ना ये वैल्यू कुछ उल्टी सी हो गई है। हम्म, इस हिसाब से तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन में डाटा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये वैल्यूएशन जो थी ये 230 के लिए होती है और ये 229 के लिए होगी, तब आंसर लगभग लगभग करेक्ट होगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पर से तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, जिसे मैं करके ही देखता हूँ, आप देखना बस हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रॉन निकाला है तो इसके एटॉमिक नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जैसे क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से मैं दिखाऊं तो ये डाटा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन करता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। देखो जैसे अगर ये वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं एक्चुअल में पॉसिबल भी नहीं है,
जबकि ये कितना है मेरे पास 230 का 229.0333496 और माइनस ऑफ कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से न्यूट्रॉन से पहले ऑफ मैं इसके मास को सब्सट्रैक्ट करता हूँ कि 230 बोल रहा है। ये ऐसा कह रहा है कि अगर न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन ऑफ निकल रहा है तो उसके मास की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास एक क्वेश्चन में 229 है और ये 230 है, ऐसा क्वेश्चन मेंशन करना है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर से अगर इस वैल्यूएशन को देखा, इसकी क्यू वैल्यूएशन को, तो पहले मैं डिफेक्टेड ऑफ मास की वैल्यू इनटू ऑफ कौन सा, मैं एक यू के लिए जो भी एनर्जी है उससे कैसा कर दूंगा, 1 mu के लिए जो भी एनर्जी होगी उसको मैं जस्ट ऑफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिफेक्टेड ऑफ मास के हिसाब से इसके मास की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 230 माइनस सॉरी 230.0339 27 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास मालूम होता है क्योंकि ये न्यूट्रॉन के मास को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 1.008665 और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 229.0333496 और इनटू कितना हो जाएगा 931.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये वैल्यू हुई तो मैं इसको सिंपली सॉल्व करते हुए चलता हूँ कि मेरे पास कितना 230 पॉइंट ऑफ 033 और 927 है। ठीक, इसको मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ 1.008665 से और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट करता हूँ कितना 229 पॉइंट ऑफ कितना 033 496। इससे अगर मैं सब्सट्रैक्ट किया तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी आ गई 0.008 और वो भी निगेटिव में, और इसको 931 से मैं मल्टीप्लाई करके बस डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखता हूँ जिससे मेरे पास ये पता चले कि मेरे पास माइनस ऑफ 7.669 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये क्यू की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, ये निगेटिव ऑफ है, लेस देन ऑफ जीरो है, तो ये कभी भी अपने आप आपको ये डिके नहीं दिखाते हुए चलेगा कि मेरे पास कैसा है, ये क्या करते हुए चले, एक न्यूट्रॉन को इमिट करता हुआ चले। सिमिलर ऑफ अगर मैं सेकंड कंडीशन पे देखूं कि 230 है और मेरे पास U है और ये 92 है, ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को इमिट कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव ऑफ को मेरे पास क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो जिससे ये U में इसके एटॉमिक नंबर में चेंजेस हो जाए, ये 91 हो जाए और एटॉमिक मास 229। ठीक है, तो ये जो वैल्यू में अगर मैं Q की वैल्यू देखूंगा तो वो भी लगभग लगभग मुझे कुछ ऐसे ही दिखने को मिलेगी 230.033 माइनस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास गिवन है 1.007825 AMU माइनस ऑफ कितना है मेरे पास अगले स्टेप में AMU की वैल्यू या U की जो वैल्यूएशन है हमारे पास ये है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 229.03208 ऐसा। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 230.033 927 माइनस ऑफ 1.007825 माइनस ऑफ 229 पॉइंट ऑफ 03208 ये होगा, तो जिससे इसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कुछ आ गई। एक सेकंड मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। ओहो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये वैल्यू कितनी है 229 पॉइंट ऑफ कितना 03208 ठीक, तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई मेरे पास, माइनस में 0.005 के आसपास आई। अब इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई माइनस में कितना 5.576 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई। ठीक, तो ये भी मेरे पास क्यों कैसा है, लेस देन ऑफ जीरो। तो ये दोनों कंडीशंस पे आप देखो, ना न्यूट्रॉन का एमिशंस पॉसिबल है, ना प्रोटॉन का एमिशंस कैसा है मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इंटर करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 238 U92 is 238.0508 U, that of the thorium 234 TH90 is 234.0
4.0436 U, and that of an alpha particle 4He2 is 4.0026 U. Determine the energy released when alpha decay converted into of कैसा मेरे पास converts यूरेनियम into of कौन सा थोरियम। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन पे कह रहा है कि यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव के फॉर्मेट में दिखनी चाहिए। मतलब मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि U 92 और ये कौन सा 238 है। ये जब कैसा हो मर्ज कैसा हो स्प्लिट हो तो ये कितना हो गया 90 234। ये कैसा सेपरेट होके कौन सा अल्फा पार्टिकल बनाए, कौन सा पार्टिकल बनाए, अल्फा पार्टिकल को बना दे। ठीक है, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल वो बना रहा है तो ये तभी पॉसिबल है, ये यहाँ से यहाँ तक डिके ऑटोमेटिकली हो या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तब है, ये अल्फा डिके तब वो अपने आप निकाल रहा हो जब इसके लिए इसका जो मास वैल्यूएशन है इनके मास ऑफ समेशन से कैसा हो, ज्यादा हो। तब की कंडीशन पे जो एनर्जी डिके आएगा वो कैसा आना चाहिए, मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्मेट में दिखेगा, तब ये ऑटोमेटिकली वो कैसा डिके करता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसका मास ऑफ कितना क्वेश्चन में हमें मेंशन है 238.0508 और इसके मास की वैल्यूएशन ऑफ कितना गिवन है हमारे पास 234.0436 और अल्फा के लिए कितना गिवन है हमारे पास 4.0026। इस तरह से कुछ मेंशन। अब देखिए एक्चुअल में अगर मुझे मास डिफेक्ट काउंट करना हो तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा 238 पॉइंट ऑफ 0508 माइनस ऑफ 234.0436 से फिर इस भी मास को क्या कर दूंगा सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वही इसका डिफेक्टेड मास क्या करेगा कहलाएगा। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर देखें तो 238.0508 और माइनस ऑफ कितना हो गया 234.0436। ठीक, फिर उसके बाद माइनस ऑफ 4.0026 ऐसा होगा। तो ये वैल्यूएशन ऑफ जो हमारे पास एक्चुअल में आई है 1 mu की या 1 u की जो वैल्यूएशन है वो 0.004 आई। ठीक है, और वो भी कितना 0.046। तो अगर मुझे यहाँ पर से जो एनर्जी निकलेगी या जो Q की वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि मेरे पास निकालने पे मतलब कैसा स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। Q वैल्यूएशन ऑफ मतलब ये रिएक्शन करने के लिए रिएक्शन जब हो चुका हो तो उसमें से जो एनर्जी ऑफ निकल रही है उसे उसकी Q वैल्यूएशन ऑफ कहते हैं। तो अगर मैं इसे ये 1U है तो अगर मुझे मालूम है कि 1U की जो वैल्यूएशन है वो कितना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यूएशन आ गई 4.2849 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, ये ऑफ अमाउंट एनर्जी क्या करेगा ये निकाल देगा। ठीक है, देन डिटरमाइन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अल्फा डीके कन्वर्ट्स। मतलब जब यहाँ पर देखिए इसके टोटल मास की वैल्यूएशन ये दोनों के मास समेशन से इक्वल है तो रिमेनिंग ऑफ जो मास था ये जो मास डिफेक्ट था वही एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ तो जिसमें से उसकी एनर्जी की जो वैल्यूएशन है वो 4.2849 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सराउंडेड में है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है कि find the Q value and the kinetic energy of the emitted alpha particle in the alpha decay O, जहां पर A की वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास एक गिवन है रेडियम की वैल्यूएशन और एक Rn की वैल्यूएशन हमारे पास गिवन। ठीक है, और मास भी गिवन है Ra का और वहीं पर Rn का भी गिवन है और PO की भी वैल्यूएशन ऑफ गिवन। इस तरह से क्वेश्चन पे मेंशन। ठीक है, चलिए तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूएशन ऑफ गिवन है तो मेरे पास कैसा बोला है क्यू वैल्यू बोला है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एमिट करता है अल्फा पार्टिकल या अल्फा डी को कन्वर्ट करता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी तो सबसे फर्स्ट ऑफ वाले फॉर्मेट में देखिए आपके पास जो वैल्यूएशन गिवन है वो 226 कितना है हमारे पास 226 आर ए
88। ये कौन सा डीके दिखाएगा? अल्फा डीके दिखाएगा। कौन सा डीके दिखाएगा? अल्फा डीके दिखा रहा होगा। अल्फा डीके इन द सेंस ऑफ मेरे पास यहाँ से कितना ऑफ अमाउंट कम हो रहा होगा? 4 ऑफ अमाउंट क्या होते हुए चला जाएगा? कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर से कितना, यहाँ पर की जो वैल्यूएशन है टोटल 4 ऑफ एटॉमिक मास में से 4 कम होगा और मेरे पास बचे हुए वैल्यूएशन से कितना कम हो रहा होगा? 2 ऑफ कम हो रहा होगा। तो यहाँ पर से जो वैल्यूएशन ऑफ कम होगी, ये वैल्यूएशन ऑफ 2 कम हो गया तो मेरे पास 88 माइनस ऑफ 2, ये जो वैल्यूएशन ऑफ निकल के आ रही है तो आप देखिए 226 माइनस ऑफ 4 अगर आप करोगे तो 222 होगा। तो ये जो वैल्यूएशन अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो मेरे पास कितना हो रहा है? ये 222 और ये कितना हो रहा है? 86 और ये कौन सा हुआ? आर एन प्लस हो, ये कितना हो गया? 4He और ये कितना हो गया? 2 हो गया। और ये दोनों के मास डिफेक्ट जो यहाँ पर का मास है, ये मास ऑफ ज्यादा होना चाहिए अगर डिके कर रहा है अपने आप, चाहे अल्फा डिके हो चाहे बीटा माइनस हो रहा हो या बीटा प्लस हो रहा हो। तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू वैल्यूएशन निकालनी तो इसकी वैल्यूएशन इसके वैल्यू से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तब तो ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिव मटेरियल दिखा रहा होगा ये। प्लस ओ अगले स्टेप पे यहाँ पर मुझे ये वैल्यूएशन कितनी, जो रिमेनिंग ऑफ होगा ये क्यू वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो जैसे अगर मैं देखूं तो इसकी जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2, कितना मेंशन है इसका मास? 226.02540। और इसकी जो वैल्यूएशन गिवन है ये कितनी है हमारे पास? 222.01750। और अल्फा पार्टिकल की वैल्यू जस्ट आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पे गिवन थी, मैं उसकी वैल्यूएशन आप देख सकते हो 4.00 के आसपास आएगी, 4.0026। इस क्वेश्चन पे डाटा नहीं मेंशन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई? 4.0026 एमयू होता है। अब क्यू वैल्यूएशन ऑफ मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अगर क्यू वैल्यूएशन ऑफ कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस टोटल मास से इन दोनों मासेस को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो ये एक्चुअल में जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसको लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मैं क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्यू वैल्यूएशन आ जाएगी। और अगर ये निगेटिव आ गया क्यू वैल्यूएशन तो ये डिके हो ही नहीं पाएगा। मुझे कभी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में डिके होने के लिए ऑटोमेटिकली ये क्यू की वैल्यूएशन ऑफ कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो ये कितना होगा? 226.02540 माइनस ऑफ 222.01750 और उसके बाद माइनस ऑफ 4.0026। तो ये वैल्यूएशन ऑफ जो मेरे पास डिफेक्टेड मास की आएगी वो कितनी आ गई? डिफेक्ट मास की 0.005। और यहाँ पर से C की जो वैल्यूएशन है तो ये मेरे पास ये मालूम है कि ये 1 mu के लिए आई है। ये 1 u की जो वैल्यूएशन होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मुझे सिर्फ इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, जहां से Q की वैल्यूएशन हो गई 4.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब मेरे पास ये नहीं पूछा, अब एक्चुअल में ये क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास कोई पूछता है तो आप एक चीज समझो कि स्ट्राइक होने के बाद जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होनी पड़ती है? आपको लिख दो 1 प्लस ऑफ स्मॉल एम जो स्ट्राइक हुआ अपॉन टोटल मास अपॉन ऑफ कौन सा? पॉजिटिव ऑफ क्यू वैल्यूएशन ऑफ लिख दो। जहां पे एक्चुअल में ये कितना होता है? m प्लस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू ऑफ कौन सा होता है? प्लस क्यू। ये मेरे पास आफ्टर ऑफ कैसा? कॉम्बिनेशन के टाइम की बात है। ये कौन से टाइम की बात है? अगर आपको क्यू वैल्यू याद हो तो ये कॉम्बिनेशंस के टाइम। बट यहाँ पे कौन सा हो रहा है? मेरे पास स्प्लिट हो रहा है। अगर स्प्लिट ऑफ हो रहा है तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यूएशन होगी तो जो भी ये एटॉमिक मास था मेरे पास बाद में ये जो टोटल बच रहा है बस इसकी काउंटिंग ऑफ करनी है। मेरे पास ये बाद में बच रहा है, ये कितना हो गया? ए माइनस ऑफ जेड जो अल्फा पार्टिकल ऑफ निकला है एटॉमिक मास में से, सॉरी ए माइनस ऑफ जेड कह रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल निकला तो इसका एटॉमिक मास में से जो भी निकला है उसमें 4 को क्या कर देना है? सबट्रैक्ट। मतलब मेरे पास इसका जो एटॉमिक ऑफ मास है यहाँ पर जो ये 226 है इसमें से अल्फा पार्टिकल ऑफ डिके हुआ है तो अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 4 होता है तो सबट्रैक्ट कर दिए। और सिमिलर ऑफ वाले में टोटल ऑफ ए से क्या कर देने का? डिवाइड कर देने। ठीक है। तो ये हुआ।
तो अगर ये हुआ तो इनटू ऑफ मेरे पास ये बाद में कंबाइन होने की कंडीशन में दोनों मास मर्ज हो रहे थे और यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो इसके मास से जो निकल रहा है उसे सब्सट्रैक्ट करने का अपॉन ऑफ जो पहले की कंडीशन में टोटल मास है उससे डिवाइड कर देने का, और ये कौन सा हुआ मेरे पास Q हो, ठीक है। तो जहां पर से ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी गिवन है 226 माइनस ऑफ 4 और डिवीजन में ऑफ कितना हो गया मेरे पास 226 और ये Q वैल्यूएशन की वैल्यू कितनी है 4.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी आ गई 226 कितना हो गया 222 डिवाइडेड बाय 226 और इनटू ऑफ कितना 4.936, ठीक। तो ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी आ गई के की वैल्यूएशन ऑफ 4.848 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। ये पहले की मेरे पास काइनेटिक ऑफ एनर्जी आ गई। तो फर्स्ट ऑफ की काइनेटिक एनर्जी 4.848 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। सिमिलर ऑफ दूसरे कंडीशन में जब आरएन स्प्लिट हो रहा होगा, ये फॉर्मेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर ये स्प्लिट हुआ तो किस तरह से होगा, तो देखिए आपके पास आरएन की जो वैल्यूएशन गिवन है वो एक्चुअल में कितनी गिवन थी क्वेश्चंस पे, आरएन की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना है, ये मेरे पास 86 है और ये 220 है। एक अल्फा डीके हुआ मतलब ऊपर से वो कितना एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी मतलब 216 और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी मतलब 84 और ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यूएशन ऑफ किसकी है मेरे पास, देखो आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन है ये पीओ की वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसको जब देखोगे तो ये वैल्यूएशन ऑफ किसकी है मेरे पास पीओ की है और एक अल्फा डीके होगा 4He और कितना हुआ T2 और ये कौन सा हुआ Q वैल्यू। अगर आप इसे भी फिर से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा इसकी वैल्यूएशन, ये वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी मास की वैल्यू गिवन है ना कुछ देखो गिवन तो थी, नहीं गिवन है क्या इसकी वैल्यू Rn की 220 में, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं गिवन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कैलकुलेट अब करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसका मास ऑफ काउंटिंग करोगे तो आप पहले क्या करोगे 220 अभी की कंडीशन में एजम्पशंस ऑफ में ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन अगर डाटा नहीं गिवन है तो मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं ये एजम्पशंस कर लिया हूँ कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का, सॉरी प्रोटॉन का मास बोल रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली के आसपास में आएगा, ठीक है। तो 220 और मेरे पास यहाँ पर से जो वैल्यूएशन आएगी तो आपके पास प्रोटॉन के मास की वैल्यू मैं लिख लिया हूँ 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -27 और सिमिलर यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 इंटू 10 पावर ऑफ -27 इंटू ऑफ 1.6 और सिमिलर ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -27। तो देखिए आपके पास सभी से 10 पावर ऑफ -27 कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये बैलेंसिंग कंडीशन पे दिखेगा। प्रॉब्लम बस इस चीज की है, प्रॉब्लम अगर इस चीज की है तो आपके पास वैल्यूएशन क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे नहीं गिवन है, हो सकता है उधर गिवन होगा। अगर आप इसे सॉल्व किए तो आप देखिए 220 लिखोगे, आप उसके बाद कितना लिखोगे, ये माइनस में कितना 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ कितना, सॉरी इंटू ऑफ, देखिए अगर ये सबको मैं सॉल्व किया तो मेरे पास एक्चुअल में कितना होगा 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -27 सभी से कॉमन हो जाएगा। तो ये देखिए ये सभी ऑफ ऐड होके तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल ऑफ आंसर 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल कंडीशन में तो ये 0, तो मुझे ये लिखने से बेटर ये होगा कि चाहे जैसी कंडीशंस बने तो मुझे यहाँ पर 220 माइनस ऑफ 86 तो मतलब ये कितना हुआ 134 जो एटॉमिक ऑफ मास है इसमें मुझे कैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा
अल्फा पार्टिकल्स का मास, तो अल्फा पार्टिकल का मास हम काउंटिंग किए रहते हैं कितना 1 पॉइंट ऑफ कितना 008 के आसपास लेते हैं यू के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? यू के फॉर्मेट में जो वैल्यूएशन आती है 1.34 1.00 सॉरी अल्फा पार्टिकल नहीं सॉरी 220 इतना मेरे पास क्या आया है? न्यूट्रॉन आया है। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ देखिए। एक्चुअल में क्या किया, अभी अगर ऐसी कैलकुलेशन में किया तो मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। अभी पिछले कंडीशंस पे 0 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले मैं इसमें एटॉमिक मास में से क्या कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट किया। तो न्यूट्रॉन का मास नंबर आ गया। तो न्यूट्रॉन के नंबर्स जो है वो 134 है। तो 1.0 0 ऑफ 8 ठीक प्लस हो कितना 86 इंटू ऑफ 1.007 ऑफ यू किसका होता है मेरे पास? ये मास होता है किसका हमारे पास? याद नहीं इसे प्रोटॉन का होता है ठीक है। सिमिलर ऑफ कंडीशन पे यहाँ पर देखें तो 216 में से अगर मैं 84 को सब्सट्रैक्ट किया ये वैल्यूएशन कितनी आ गई मेरे पास 132 जो है वो किसकी वैल्यूएशन है हमारे पास अल्फा सॉरी न्यूट्रॉन की। तो 134 1.008 और मेरे पास अगले स्टेप पे यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट मुझे ये वैल्यूएशन चाहिए ही थी। लेकिन ठीक है फिर भी अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर काम चलाएंगे क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पीओ की जो वैल्यू गिवन है वो 216.00189 और अल्फा पार्टिकल की आपको मालूम होती है कि ये कितनी होती है 4.00260 के आसपास होगी ठीक। तो अब अगर मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले इसमें Rn की वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जो गिवन वो 220 के लिए गिवन है ठीक है। कितना हुआ 134 इंटू कितना हो गया 1.008 प्लस ओ 86 इंटू 1.007। तो ये वैल्यूएशन हो गई कितनी हमारे पास 221.674 माइनस ऑफ 216.00189 माइनस ऑफ 4.00260। तो अगर ये चीज हुआ तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यूएशन कितनी हो गई 216.00189 माइनस ऑफ 4.00260। ये वैल्यूएशन जो आई अप्रोक्सीमेशन वो कितनी आई हमारे पास 1.6695 के आसपास आ गई ठीक। एक्चुअल में ये आंसर कुछ ज्यादा ही डिफेक्टिव हो रहा है। इतनी वैल्यूएशन नहीं आनी थी लेकिन ठीक है काउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए ठीक है। अगर मैं इसमें नहीं है मास तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होगा इसकी वैल्यूएशन तो मैं इसको रिमूव रहने देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में डाटा नहीं है तो मैं जबरदस्ती एजम्पशंस के फॉर्मेट में नहीं लेके जाना चाहता ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है द एटॉमिक मास ऑफ थोरियम is 234.04359 U while that of potassium is कितना है मेरे पास 234.04330। Find the energy released when बीटा माइनस डीके चेंज इनटू ऑफ कितने में चला गया 234.91 पीएम मतलब थोरियम कन्वर्टेड टू ऑफ किस में हो गया पोटेशियम में हो गया विद डीके ऑफ कौन सा बीटा माइनस डीके मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए निकलना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल रहा मतलब न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैसा मेरे पास प्रोटॉन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखिए अगर ऐसा है कि क्वेश्चन पे ये बोल रहा है 234 थोरियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसके फॉर्मेट में 234 91 ऑफ पोटेशियम के फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में। तो देखिए इसके एटॉमिक ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ बीटा माइनस ऑफ डीके में एक इलेक्ट्रॉन ऑफ निकला मतलब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें एक प्लस में और एक किसमें निगेटिव में और निगेटिव क्या हो गया है न्यूक्लियस को छोड़ दिया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कन्वर्ट करके चला गया। तो न्यूक्लियस में मेरे पास न्यूक्लियस के अब देखिए जो ये इसके न्यूक्लियस का मास गिवन है वो एक्चुअल में कितना गिवन है थोरियम में गिवन है 234.04359 और पोटेशियम गिवन है कितना
234.0433 ठीक। अब ये गिवन है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट ही नहीं है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारे पास इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ये पूरे के फॉर्मेट के लिए गिवन है और ये कौन सा डीके है, बीटा माइनस डीके। और इसमें मेरे पास बोल रहा है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसके मास की अमाउंट इसके मास से कैसे ये ज्यादा है, तो सबसे पहले ऑफ इम्पोर्टेंट चीज की मैं मास डिफेक्टेड ऑफ निकाल लूं। तो जो मास डिफेक्ट होगा उसी को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका क्यू वैल्यूएशन आ जाएगा। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना हुआ, 0.4359 ठीक, माइनस ऑफ 234.0433 तो ये वैल्यूएशन ऑफ आ रही है 0.0002 के आसपास आ रही है। ठीक है, हाँ इतने के आसपास आएगी, 29 के आसपास आ रही। ये इसके मास डिफेक्टेड की वैल्यू है। और मेरे पास बीटा माइनस ऑफ डीके या कोई भी डीके हो तभी पॉसिबल है जब उसके इनिशियल की मास की वैल्यू उसके बाद के आफ्टर ऑफ रिएक्शंस की मास की वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पर कभी भी ऑफ मेरे पास अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्यू वैल्यू ऑफ निगेटिव नहीं आपको दिखनी चाहिए। तो अगर क्यू वैल्यूएशन की बात किया तो 1 m डेल m डॉट ऑफ c स्क्वायर की जो वैल्यूएशन होता है, ये 1 mu के लिए जो वैल्यूएशन होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.0029 के लिए कितना होते हैं, 900 कितना हो गया, 31.5, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ टोटल जो आएगी मेरे पास क्यू वैल्यूएशन की वैल्यू वो 0 पॉइंट ऑफ कितना हो गया है यहाँ पर से वैल्यूएशन 0.270 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यूएशन के इक्वल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द बीटा डीके। ठीक है, बीटा डीके के लिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 198 AU 198 SG बीटा माइनस और वी वेक्टर की बात कर रहा है। और ये जो स्टार ऑफ है मतलब ये कैसा है, मेरे पास रेडियो एक्टिव ऑफ सब्सटेंस है, मतलब ये इसका डॉटर एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, मर्क्यूरी AU का मेरे पास डॉटर एलिमेंट है। यहाँ पर रिप्रेजेंट है 198 Sg रिप्रेजेंट ए मर्करी न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट एट एनर्जी ऑफ कितना है 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबाउट द ग्राउंड स्टेट। ठीक, what can be maximum kinetic energy of the electron emitted, the atomic mass of कितना 198 U का गिवन है एंड Hg का भी ऑफ गिवन है। तो हमारे पास कैसा बताना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट ये बताना है कि हमारे पास कितने ऑफ अमाउंट की काइनेटिक ऑफ एनर्जी होगी और ये एक्साइटेड स्टेट की इसकी एनर्जी जो मेरे पास मेंशन है क्यू की वैल्यूएशन वो कितनी मेंशन है 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिवन है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीटा माइनस डीके पे ये एनर्जी की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है। तो एक्चुअल में मेरे पास कितना होगा, जो मास डिफेक्ट होगा वो सिंपल सा AU के मास के अमाउंट से इस मास को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास हमेशा कैसा, इसके मास की अमाउंट की वैल्यूएशन इधर के आफ्टर ऑफ रिएक्शंस के बाद जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं उनके मास से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो डीके होगा पॉसिबल। तो 197.9688823 माइनस ऑफ कितना है मेरे पास यहाँ पर से Hg की जो वैल्यू 197.09666760। ठीक, ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास जो आ रही है बीटा माइनस डीके में एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ऑफ जो निकलेगा उसका मास ऑफ हमारे पास न्यूक्लियस के मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होगा। तो यहाँ पर से कितना हुआ 1 पॉइंट ऑफ या मतलब 0 पॉइंट ऑफ कितना हुआ मेरे पास 0.00147। ठीक, तो जो इसकी एनर्जी की वैल्यूएशन या जो क्यू की वैल्यूएशन आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये वैल्यू आ गई 1.3720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है,
अब ये वैल्यूएशन ऑफ हो गई है। अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ए मर्करी न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट एट एनर्जी। ये टोटल ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें से मर्करी ऑफ की जो सब्सटेंस की बात हो रही है, जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट पे है वो 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है above the ground state. What can be maximum kinetic energy of the electron emitted? इलेक्ट्रॉन की बस ऑफ एमिशंस की बात करनी पड़ेगी हमें। किसकी बात करनी है? सिर्फ ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तो मेरे पास टोटल ऑफ हुआ, और टोटल होने के बाद मतलब ये सभी को मिला के हुआ, जिसमें से मुझे इसके एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जो कि हुई 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस ऑफ 1.088, अगर मैं इसमें से सबट्रैक्ट किया मतलब 1.3720 में से 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कम किया तो ये वैल्यूएशन आएगी 0.284 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूएशन ऑफ किसकी है मेरे पास? ये वैल्यूएशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन की। मैं क्या किया, मैं टोटल ऑफ, देखिए यहाँ पर से अगर मास डिफेक्टेड से हम निकालें तो हमारे पास पूरे इस सब्सटेंस की रेडियो एक्टिव में कितनी ऑफ एनर्जी निकल रही है वो वैल्यूएशन है। अब उसमें से भी Hg की एनर्जी मेंशन है, तो Hg की एनर्जी अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया तो मुझे जो वैल्यूएशन ऑफ आई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके एनर्जी की बात हो गई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो गई। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ किसकी बात हो रही है? ई की जो वैल्यूएशन है वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ई माइनस के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द क्यू वैल्यू इन द फॉलोइंग डिके। इन सभी डिकेस में मुझे क्यू वैल्यूएशन की वैल्यू को बताना है। इसमें बीटा माइनस डिके, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इसमें कौन सा है? बीटा प्लस डिके, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑफ ई बोला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट ऑफ यहाँ पर से स्टार्ट करें तो मुझे सब कंडीशन पे मालूम है कि इसके प्रेजेंट होने से, जैसे फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे अगर देखें तो 19 ओ, और ये कितना हुआ मेरे पास? 19 ऑफ एफ प्लस ऑफ ई माइनस प्लस ऑफ कौन सा? एंटी न्यूटोनियन ऑफ होता है, ये वी होता है, मतलब मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन का अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव ऑफ चार्जेस में कैसा न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंटी न्यूटोनियन या बीटा माइनस डीके के लिए। वो जो होता है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्मेट में? प्रोटॉन के फॉर्मेट में और इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में। तो देखिए आपके पास यहाँ पर इसकी भी वैल्यू गिवन है और इसकी भी, ये न्यूक्लियस पे होगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करके डेल एम की वैल्यू को काउंटिंग करते चलता हूँ। मैं एकदम इजीली हो बस वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हुए चलता हूँ। और देखिए आपको O की वैल्यूएशन, इसकी मास की वैल्यूएशन हमेशा इससे कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी डीके पॉसिबल। तो कितना होगा? 19.00357 माइनस ओ, एक सेकेंड, 3576 माइनस ओ 18.99843। ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट ऑफ हुआ तो ये वैल्यूएशन ऑफ आ गई हमारे पास 0.005। ठीक है, ये आया। अब ये 1 U की वैल्यू आई। ठीक है, तो इसको बस हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्यू वैल्यूएशन आ गई। तो क्यू वैल्यूएशन जो आएगी वो 4.081 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगी। सिमिलर ऑफ दूसरे में आप देखिए एल है और ये 25 ऑफ एमजी है और ई प्लस है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन आएगी, ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी हो जाएगी? आप देखिए, मैं डायरेक्टली मास डिफेक्ट की वैल्यू की बात करता हूँ। तो मास डिफेक्टेड की वैल्यू आप देखिए, mg की वैल्यू al से हमेशा कैसी है? कम है। ठीक है, तो आप सब्सट्रैक्ट करिए 24.990432 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 24.985839। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किए तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.004, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई ऑफ कर दिए 931 से तो आपके पास कितना होगा? क्योंकि ये आपके पास कितने की वैल्यू आ रही है? 1 U की वैल्यू आ रही है। 931.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यूएशन ऑफ जो Q की आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई है? 4.2783। और अगर आप ये लिख रहे हो तो आपके पास यहीं पर से आंसर आपका कैसा हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। अब एक चीज आप देखो,
जहां पर तक मुझे इस चीज को बताना था। देखिए बीटा माइनस डीके में हम सबसे आराम से रिलैक्स होते हैं कि मेरे पास अगर ये जो सब्सटेंस निकल भी रहा है तो क्या ही इम्पेक्ट करेगा, कोई इम्पेक्ट मुझे कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के मास पे होने और ये क्योंकि न्यूक्लियस पे है ही नहीं तो इसके होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा डीके, ई प्लस ऑफ डीके कितना है मेरे पास, ई प्लस ऑफ डीके है। और अगर ई प्लस डीके है, अगर ई प्लस ऑफ डीके है मतलब ये न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि कौन सा चार्ज है ये, पॉजिटिव ऑफ चार्ज। हाँ मास जरूर इलेक्ट्रॉन के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अब हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपनी अप्रोचेस में कैसा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये 25 ऑफ कौन सा है मेरे पास, यहाँ पर से mg प्लस ऑफ ई प्लस, और ये मेरे पास कौन सा है v। अब देखिए मुझे इसके एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं कि al है ai है, जो भी हो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने को कैसा जो वैल्यूएशन ऑफ गिवन है उससे अपने को पता करना है। ठीक है, पूरे न्यूक्लियस में वो हो सकता है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में भी दे, हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पर से अगर देखा जाए तो 25 ऑफ एल में जो अगर बात की जाए तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी है हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले मैं अगर मास डिफेक्टेड की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, आपको मालूम है कि कितनी है मेरे पास, एल की वैल्यू 24.990432 minus of 24.985839, और ये E प्लस की वैल्यूएशन है ये भी तो कैलकुलेट होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करना है कि E प्लस की वैल्यूएशन कितनी होगी, तो E प्लस की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के लिए जब ये इस साइड जाएगा इसके न्यूक्लियस पे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको सबसे ज्यादा समस्या आएगी। एक्चुअल में आप यहाँ पर ये कैलकुलेट तो कर लिए कि 25 के लिए वैल्यूएशन ऑफ गिवन, लेकिन E प्लस की मास की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होती है आप सोचो। तो देखो इस E प्लस की बात की जाए तो E प्लस ऑफ कितना एकदम सिमिलर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये देखने में मुझे किसके जैसा दिख रहा है, ये पूरा फॉर्मेट एमयू में गिवन है एटॉमिक मास यूनिट में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमयू ऑफ फॉर्मेट कितना होता है, 0.55 सॉरी 0.511 जू होता है। इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं पुट किया 24.99 0432 minus of 24.985839 minus of 0.511। ठीक, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गया ना। 0.511 ऑफ मैं लिख तो दिया, लेकिन ये वैल्यूएशन ऑफ इस फॉर्मेट में थोड़ी होती है। ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास 10 द पावर ऑफ -3 होता है। यहाँ वैल्यूएशन इसकी कितनी होती है, ये 10 द पावर ऑफ -3 के आसपास होती है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू भूल जा रहा था, 0.0511 इंटू 10 द पावर ऑफ, या 48 आप लिख सकते हो, 10 द पावर ऑफ -3 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो गई 24.99। आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, 432 माइनस ऑफ 24.985839, और ये माइनस में कितना हो गया हमारे पास 0.000548, ये वैल्यूएशन हो गई। इंटू ऑफ कितना हो गया 931.5, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास अगर यहाँ पर ये वैल्यू को मैं सब्सट्रैक्ट ऑफ किया 0.0548 इंटू 10 द पावर ऑफ -3, और अगर इसकी वैल्यूएशन को सॉल्व किया तो ये जो क्यू वैल्यू आएगी वो 3.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। देखो इसमें सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, बाकी आपके पास अप्रोक्सीमेशन वहां पे आंसर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली नहीं चल जाना है आपको, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आंसर इसी के आसपास में आता है, वो आपको हमेशा दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी लिबरेटेड इन बीटा डीके। ठीक, 14 C6 2 14 and 7। ठीक है,
एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मेरे पास ये बोल रहा है इक्वेशन रेफर टू न्यूक्लियाई ए एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन टू बोथ साइड गिव्स। क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मुझे 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड एडिट करने पे ऐसी कंडीशंस पे पूछ रहा है और न्यूक्लियस ऑफ का जो रिएक्शन गिवन है वो बीटा डीके पे इतना गिवन है। ठीक, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन आप कुछ भी ऐड करो उससे कोई भी हमारे पास बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस से लेना देना है। तो अगर आपको मालूम है कि 14 ऑफ सी 6 है, अभी क्वेश्चन में डाटा नहीं गिवन है लेकिन अगर दिया होता तो हमारे पास मैं लिखते चलता हूँ, इसकी वैल्यूएशन होगी 14 पॉइंट ऑफ 003242 यू। ठीक, और 14 ऑफ n7 की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी 14 पॉइंट ऑफ 0 कितनी होगी 030704 करके यस 4 ऐसा u होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन पे देखूं कि मेरे पास यहाँ पर बात की जाए तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना है 147 ऑफ n प्लस ऑफ e माइनस प्लस ऑफ एंटी न्यूटोनियन का सिंबल। ठीक, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा इससे मुझे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 14 ये भी दिख रहा है, 14 ये भी दिख रहा है, हुआ कुछ नहीं है, बस ये हुआ है कि एक ऑफ कैसा न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें प्रोटॉन और किसमें न्यूट्रॉन में, सॉरी प्रोटॉन और किसमें इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में चला गया बट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैसा आउटसाइड ऑफ चला गया। इसके चले जाने से मास पे कोई भी डिफरेंस ऑफ नहीं आएगा। तो मुझे जो ये मास है और ये ऑफ अमाउंट है इसके लिए बस सब्सट्रैक्शन ऑफ निकालना है। तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी मेरे पास 14 पॉइंट ऑफ 003242 माइनस ऑफ 14 पॉइंट ऑफ 003074। जहां पर से इसकी वैल्यूएशन ऑफ जो आएगी वो 0.00016 ऑफ 8 के आसपास आएगी। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यूएशन आ जाएगी आपके पास कितना 0.01564। क्यू की वैल्यू इस डेल एम की वैल्यू को आप 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो वैल्यू आएगी क्यू की वो 0.1564 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस 23Ne10 decay by of beta minus emission, write down the beta minus decay equation and determine the maximum kinetic energy of the electron emitted from the following data। मतलब मेरे पास ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी एमिट होगी, इस चीज का कॉन्सेप्ट बताना है। तो देखिए एक सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्मेट में हम लोग पहले इसके मास डिफेक्टेड की वैल्यू काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो एक मास डिफेक्टेड की अगर वैल्यू ऑफ काउंटिंग करें तो हमारे पास एक्चुअल में कौन कन्वर्ट हो रहा है, Ne कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू ऑफ कैसा बीटा माइनस डीके के कारण। नियोन के कन्वर्ट हो रहा है सोडियम में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ देखूं तो मेरे पास 22.99446 में से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 22.98977 ऑफ 0। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के मास का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मास की अगर बात करूं मैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कैसा हो चुका है, निकल चुका है। ये न्यूक्लियस में थोड़ी प्रेजेंट होगा बीटा माइनस डीके में, जो ई होगा वो तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। जैसे अगर बात की जाए तो एक्चुअल में इसकी जो इक्वेशन देखने को मिलेगी वो कुछ इसी तरह से होगी। ये कितनी हो जाएगी Na23 और 11 प्लस ऑफ कितना हुआ ये मेरे पास, अगर यहाँ से देखा जाए तो E माइनस सॉरी माइनस ऑफ 1 और ये कितना हुआ 0। ठीक, अगले ऑफ स्टेप में ये हुआ तो यहाँ पर से एक न्यूटोनियन होगा, ये एंटी न्यूटोनियन बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन ऑफ कैसा हो जाता है, चला जाता है, जिससे वो जो मेरे पास बन के आता है वो एंटी न्यूटोनियन होता है और एक क्यू वैल्यूएशन होगी। तो मुझे क्यू वैल्यूएशन ही तो काउंटिंग करना है जो कि 22.99446 माइनस ऑफ 22.98977 और ये कौन सा 0। ठीक, तो जहां पर से ये वैल्यूएशन कितनी आई 0.00496। ठीक है,
इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया 91 9 सॉरी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ क्यू की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जा रहा है ये मेरे पास 4.3743 कितना हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूएशन ऑफ की वैल्यूएशन क्यू की वैल्यूएशन। अब क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो के मैक्सिमम की जो वैल्यूएशन होगी, अब आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वही एक्चुअल में किसकी वैल्यूएशन हो जाएगी क्यू की वैल्यूएशन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब की कंडीशन पे ये न्यूक्लियस से जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को कुछ स्टोर ही ना करे, पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट ऑफ हो जाए और वो उसी फॉर्मेट उसी वेलोसिटी से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी कि के की जो मैक्सिमम वैल्यूएशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी 4.3743 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। यही वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ और कुछ बोला होता तो हमें वो अप्रोच अपनी काउंटिंग करनी पड़ती, बस हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, what is the wavelength of the 0.186 mega electron volt gamma ray photon emitted by of radium। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जो वेवलेंथ निकलेगी गामा रे की, जहां पर उसकी जो एनर्जी है वो 0.186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, और वो है क्या रेडियम है। तो ये बताओ कि वो वैल्यूएशन होगी कितनी। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियम ऑफ मेरे पास कैसा एनर्जी ऑफ निकाल रहा है तो 0.186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है, तो मुझे ये बताना है इस हिसाब से कि उस वेवलेंथ की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इस एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है जूल में, तो 0.186 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब नॉर्मली हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिर्फ 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ -19 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एनर्जी जो आएगी वो किस में आ जा रही होगी जूल में आ रही होगी। ठीक है, तो 0.186 को सिंपली ऑफ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 1.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यूएशन जो आएगी वो 0.2976 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हुआ -13 जूल हो गया। ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2.97 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया माइनस का 14 जूल हो गया। ये वैल्यूएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब आपको मालूम है ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक्चुअल में जो रिलीज एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी एससी बाई ओ लेमडा के इक्वल होगी। ठीक, तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, जो कि एससी बाई ओ कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक तो मेथड ये हुई, अब मैं आप यहाँ पर h की वैल्यू पुट करिए, c की वैल्यू पुट करिए दुनिया भर की, और मेरे पास यहाँ से आप जो भी पुट करके आंसर जाएंगे मैं इधर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं कैलकुलेट कर दूंगा लेमडा की वैल्यू, आपकी ये h c और e के फॉर्मेट में जो हाईली ऑफ कैलकुलेटिव होता हुआ चला जाएगा। और एक मैं इस फॉर्मेट की बात करूं जब हमारे पास ये लेमडा की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आपको मालूम है h इंटू सी की जो वैल्यूएशन होती है या फिर जो ये आप वैल्यू लिखते हो कि E इज इक्वल टू ऑफ कितना होता है एस सी बाई ऑफ लेमडा, तो जब हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑफ लिख रहे हैं तो ये 12,400 कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ किस में होता है इन एम्बेस्ट्रॉन्ग में, और ये कितना होता है लेमडा जिसको हम किस में लिखते हैं एम्बेस्ट्रॉन्ग में। तो E की वैल्यूएशन तो हमारे पास है ही, तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आंसर एम्बेस्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक है, ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ 12,400 में, बस मुझे डिवाइड कर देना 0.86 को, और जो आंसर आ रहा होगा वो एम्बेस्ट्रॉन्ग में हो रहा होगा। ठीक, और ये किस में देखिए ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और नीचे साइड क्वेश्चंस पे जो डाटा गिवन वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब 10 द पावर ऑफ 6 एक एक्स्ट्रा टर्म रहे। ठीक, तो आपको सिर्फ कितना करना है 12,400 को डिवाइडेड करना है 0.186 से, जिसमें से ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी आ गई आपके पास, जब आप इसको डिवाइड ऑफ कर रहे होंगे
तो आपके पास ये वैल्यूएशन ऑफ आ गई, मेरे पास यहाँ पर से लेमडा की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो गई 1 2 3 4 एंड 5 66,666.67 ये आसपास वैल्यूएशन ऑफ आ रही है। ठीक, इनटू ओ मेरे पास ये कितना हुआ है 10 दी पावर ऑफ -10 और ये मेरे पास कितना हो गया है, सॉरी -10 हुआ है, ये भी ऊपर साइड जाएगा ऑफ, ये कितना हो गया माइनस का 6, जहां पर से लेमडा की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितना हो गया 66,666 0.67 into 10 the power of -16। ठीक है, अब -16 हुआ तो ये 4 डिजिट को अगर मैं हैंडल ऑफ करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 6.67 into 10 the power of -12 मीटर के आसपास आंसर ऑफ आएगा। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे सेम आंसर आएगा। बस ये मेरे पास ये कैलकुलेशन की अप्रोच आप सभी जानते हैं, लेकिन इस पे आप देखिए, आप एक बार किसको e की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर h को सॉल्व करेंगे, c को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसे, तो आंसर आपका जो है थोड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते चला जाएगा और ये वैल्यूएशन आपको आंसर की लेस ऑफ कैलकुलेशन के फॉर्मेट से लेके आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।